दोस्तों, जैसा कि प्रोमो में हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर घर वाले इंश्योर कर रहे हैं कि विविन को कोई भी पावर नहीं मिलनी चाहिए। विविन टाइम गॉड बनना नहीं चाहिए। सबसे पहले वेरीफाई करने आया है करण, उसके पीछे पीछे दिग्विजय आ चुका, फिर शिल्पा भी पीछे बैठी ही है टोंट मारने के लिए। और जो इनकी दासी है चुम, वो इंश्योर कर रही है कि ईशा को कोई भी पावर ना मिले, ईशा कोई टास्क ना जीत पाए। उसके बाद ये फिजिकल होना शुरू हो जाते हैं। जब तक ये हाथापाई धक्का मुक्की विवेन के साथ होती है, तब तक घर में सब कुछ नॉर्मल है, कोई किसी पे उंगली नहीं उठाता, सब ठीक चल रहा होता है। लेकिन यही केस अगर उल्टा पड़ जाए, कोई करण पे फिजिकल हो जाए, और जैसे कि अभी अभी दिग्विजय पे फिजिकल थोड़ा सा हुआ, ईशा ने धक्का मारा, तो कितना बड़ा इशू बना। एकदम प्रोमो कट गया, बिल्कुल हाईलाइट लेके चला गया दिग्विजय। तो यही हो रहा है, विविन के साथ ये नीचे दो तीन लोग उसे दबाए पड़े हैं, तो उसका इतना हाईलाइटेड नहीं है जितना कि दिग्विजय और रजत का सीन दिखाया जा रहा है। और ये रजत और दिग्विजय अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो देखना अंगूर कोई और ही ले जाएगा, ये लोग लड़ते लड़ते बाहर आ जाएंगे। यही कर्मकांड जलनवीर के साथ हो गया होता तो बहुत बड़ी बात हो जाती, और शिल्पा के साथ हो गया होता तो वो अब तक अपील कर चुकी होती बिग बॉस को कि बिग बॉस, मैं यहाँ पे हाथापाई करने नहीं आई हूँ, आई एम सॉरी, मैं यहाँ पे कंटेस्टेंट आई हूँ, मुझे नहीं पता था यहाँ पे ऐसे घटिया लोग हैं। ऐसे महान महान वर्ड ये बोलने लगती। लेकिन जब तक ये फिजिकल सभी घर वाले विविन के साथ, अविनाश या ईशा के साथ हो रहे हैं, तब तक सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं है। अभी यहाँ ये फाइट जब चल रही थी दिग्विजय की और रजत की, तो उसमें बीच बचाव करने के लिए सिर्फ दो लोग मुझे दिखाई दिए, एक ईडन रोज और एक करणवीर। तो जब मैंने करणवीर को देखा, मैंने सोचा कि करणवीर बचाने वालों में कब शामिल हो गया भाई, वो तो हमेशा लड़ाई करवाने वालों में शामिल होता है। तो मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ, मैंने थोड़ा सा और डिटेल में गया, और मैं क्या देखता हूँ दोस्तों, ये उन दोनों को बचाने के लिए नहीं गया है, ये उस ईडन को, जो ईडन उन दोनों को बचाना चाहती है, उसे हटाने के लिए गया है। थोड़ा सा जूम करके देखिए, थोड़ा सा स्लो मोशन करके देखिए, सब क्लियरिटी आपको मिल जाती है। ठरकुल्ला ये इतना बड़ा वाला है कि उसके कहाँ कहाँ हाथ लगा दिया है इसने ईडन के। इसकी ठरकपन के तुम देख लो, अंदाजे खुद लगा लो, स्लो मोशन करके देख लिया करो कि जब ये फाइट में लड़कियों के आसपास होता है तब ये क्या करता है। पिछला टास्क एक हुआ था जिसमें चुम दरांग लगभग टाइम गॉड बनने ही वाली थी, तो चुम दरांग के साथ इसने हरकत क्या की थी। हालांकि उस हरकत में 100% जो साथ है वो चुम ने भी दिया था। वो कौन सी पोजीशन बनाई थी आपको याद है ना। तो उस तरीके का है ये, इसके दिमाग में चलती हैं वो बातें। बस ये टास्क की आड़ में या फिर फिजिकल फाइट को किसी की भी चल रही होती है उसकी आड़ में ये अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता है। तो यहाँ पे ये डिग्गी को या रजत को बचाने के लिए नहीं गया था, ये उस आदमी को हटाता है वहाँ से जो उस फाइट के आड़े आ रहा है, क्योंकि इसका काम सिर्फ और सिर्फ लड़ाई करवाने का है। और ऐसे लोग सोच रहे हैं मनी मन में कि हम विनर बन सकते हैं बिग बॉस 18 के। अगर ये आदमी विनर बनता है तो बहुत ही मैं बोल सकता हूँ गलत एग्जाम्पल सेट होगा। ऐसा घटिया आदमी, अभी सुबह सुबह ये उठता है, अ, खाना बनाता है अपने लिए, आमलेट बनाता है। शुरू में तो हमने कितना हाईलाइट किया इस पॉइंट को, रोज़ मैं बोलता था, बोलते बोलते मैं ही थक गया, लेकिन उसकी आदत नहीं गई। वो तो ऐसा ही है, वो हमेशा ऐसा ही करता है। तो सभी चीज़ें अब नॉर्मल होती जा रही हैं। वो ठरकुल्लापन दिखाता है, ये सब नॉर्मल। वो सुबह सुबह उठ के औरों के हिस्से का खाना खाता है, ये सब बातें नॉर्मल हो चुकी हैं। तिल्ली मारता है, मिट्टी का तेल छिड़कता है, लड़ाइयाँ करवाता है। यामिनी इसकी इन्हीं हरकतों को कई बार पकड़ चुकी है। वो पॉइंट आउट कर चुकी है कि देख, तू अब भी लड़ाई करवाने की कोशिश कर रहा है, दोस्त दोस्त का काम कर रहा है, उन दोनों को आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू क्यों वहाँ पे तिल्ली लगाने गया है। तो अगर ऐसे बंदे को ये लोग ट्रॉफी देने का हकदार मानते हैं, तो बिग बॉस बहुत ही गलत ट्रेंड चल रहा है आपके दिमाग में। अगर आप इस आदमी को टॉप 5 में भी लेकर जाते हैं तो बहुत बड़ी निराशा, इससे बड़ी निराशा की बात कोई और नहीं हो सकती। जो डिज़र्विंग हैं, जो अभी तक किसी के पर्सनल लाइफ पे कमेंट नहीं किया है, किसी के प्रोफेशनल लाइफ, जो वो काम करता है, काम धंधा जिसका उसमें करियर है उसने बना रखा है, उस पर बात नहीं करता है, और जो बिल्कुल क्लीन वे में यहाँ तक पहुँच चुका है, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि ये
गलतियां कर देते हैं, इन्हें पता है कि मैं गलती कर रहा हूं अभी, फिर बाद में अगर देखते हैं कि बहुत माहौल गर्म हो चुका है, मेरे खिलाफ कुछ भी बाहर जा सकता है, तो सॉरी बोल दो, हो गई कहानी ख़त्म। अच्छा ये देखिए यहाँ पे विवियन के ऊपर इतना अटैक हो रहा है, इसके बाद विवियन की टोकरी से इन लोगों ने सभी फल चुरा लिए, कुछ नहीं बचा, मतलब वो रेस से बाहर हो गया। तो विवियन का देखिए दिल कितना साफ और बड़ा है कि वो इंश्योर कर रहा है फिर वहाँ पे ईसा को सेफ्टी देने के लिए पहुँच गया कि चलो मैं तो नहीं बन सका, ईसा बन जाए। लेकिन ईसा को भी नहीं बचा पाए ये लोग। लेकिन इतना तो है, मतलब मन में भावना तो है कि चलो मैं नहीं बन पाया तो ईसा बन जाए, टाइम गॉड। लेकिन इस पूरी पिक्चर में अविनाश कहाँ गायब था, आई डोंट नो। उस दिन भी ऐसा देखा था आपने जब इसकी तस्वीर लेके ईसा आगे नहीं बढ़ रही थी, लेकिन ईसा को जो धक्का लगा था इस पूरे रेसिंग ट्रैक पे, तो सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाई थी विभिन्न ने। दिग्विजय को डांट रहा था, आई थिंक, पता नहीं किसको डांट रहा था कि तूने धक्का मारा है जब पहले ही तय हो चुका है कि कोई फिजिकल नहीं होगा रेस के अंदर, तो तूने कैसे पकड़ा उसे। ईसा को चोट लग सकती थी, मतलब जानते हुए भी कि इसने मेरे को रेस से बाहर कर दिया है, इसने मुझे लगभग नॉमिनेट कर दिया है, मुझे नहीं बचा पाई है, तब भी उसके लिए वहाँ पे अपनी आवाज़ रेस कर रहा है। ये एग्जाम्पल कल भी देखा होगा आपने जब सारा बोल रही थी कि मुझे 3 लोग बहुत ट्रिगर कर रहे हैं, एक करणवीर, एक अविनाश और एक का शायद और नाम लिया था, याद नहीं आ रहा है, कि अगर मैं जाऊंगी तो इन तीनों को साथ में लेके जाऊंगी। तो मतलब यहाँ पे अविनाश को भी ये बोल रही थी और सामने ही बैठा था विपिन। उसने कहा एक काम कर, पहले सो जा। सो जा मतलब वो समझी नहीं कि सो जा मतलब मैं तो इन तीनों को साथ में लेकर जाने की बात कर रही हूँ, तू कह रहा सो जा। सो जा का मतलब ये होता है कि पहले तू सो जा, उसके बाद ये ख्वाब देखना कि तेरे साथ ये 3 लोग चले जाएंगे। तो मतलब ये सब कुछ जानते हुए भी अपने साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं विपिन के साथ। अविनाश अब उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है जितना वो पहले सपोर्ट में था। मैं फिर से कह दूं दोस्तों कि जैसे वो अपनी बातचीत, जैसे उसे ईसा की कोई बात बुरी लगती है तो उससे वो क्लियर कर लेता है ना, क्योंकि साथ निभाना है, उसके साथ रहना है, उसके साथ वो फ्यूचर देख रहा है, तो उसके साथ क्लियर होके चलता है, वो पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेता है। तो जब विभिन्न की उसे कोई बात बुरी लगती है, और आगे भी ऐसे कई मौके आएंगे जहाँ पे विभिन्न की कई बातें बुरी लगेंगी, तो भाई क्लियरिटी लेके चलते रहो, चीज़ों को तुरंत शॉर्ट करके चलते रहो। लेकिन तुम बातों को पाल के अपने मन में आगे बढ़ोगे तो फिर वो एक ना एक दिन तो गुब्बारा फटेगा ही। सेम मैं इतना बोलना चाहता हूँ, जैसे तुम ईसा के साथ हो वैसे ही तुम विभिन्न के साथ रहो। ईसा की तुम्हें कोई बात बुरी लगती है उसी वक्त क्लियर करते हो, नहीं करते हो। अभी यहाँ पे जब ये बोली ईशा, सॉरी, सारा बोली है कि मैं अविनाश को अपने साथ लेके जाऊंगी इविक्शन के टाइम पे, तो यहाँ पे भी सपोर्ट करते हुए विभिन्न दिखाई दे रहे हैं कि काम कर, ये जो ख्वाब तू देख रही है खुली आंखों से, पहले सो जा, उसके बाद ये ख्वाब देख लेना। तो एक तरीके का समर्थन ही हुआ ये भी, सब कुछ जानते हुए भी। कल बात की थी अविनाश ने करणवीर के साथ उस घोड़े पे चढ़ के, तो एक रत्ती भर बात विभिन्न को नहीं बताई कि मेरी और करणवीर की क्या बात हुई थी। उससे ज़रूर पूछ लिया, विभिन्न से ज़रूर पूछ लिया कि वो शिल्पा ने कोई अभी तक तुमसे सवाल किया है कि नहीं किया है, कि तुमने नॉमिनेट किया तो उधर से कोई रिप्लाई वगैरह आया है कि नहीं आया है। अरे भाई तू उसकी बात बाद में जानना, पहले जो तेरी और करणवीर की बात हुई है उसके विभिन्न को लेकर, क्योंकि तुम्हारा मेन टॉपिक विभिन्न ही था, तो वो क्लियर करता ना यहाँ पे कि मैंने ये बात की है तुम्हारे बारे में। लेकिन नहीं। तो दोस्तों मन में थोड़ा सा तो चोर आ चुका है। देखते हैं इस कहानी का एंड क्या होता है, फिर यहाँ से या फिर ये क्लियर होके चलते हैं या फिर क्या होता है, आई डोंट नो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।